नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको नई स्टोरी से वाकिफ़ कराऊँगा जो दिव्य प्रकाश दुबे की है, मुसाफिर कैफ़े। तो इससे पहले मैंने आपको एक और स्टोरी थी उनकी अक्टूबर जंक्शन उसके बारे में बताया था कि उस स्टोरी के अंदर क्या है। तो आज हम बात करेंगे मुसाफिर कैफ़े के बारे में कि इसके अंदर क्या है। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें तो जान लें इसके जो मुख्य पात्र हैं चंदर और सुधा। वो धर्मवीर भारती की एक मुख्य जो नॉवेल है, वो गुनाहों का देवता उसमें से ली गई है। ये है गुनाहों का देवता। तो इसमें चंदर कपूर और सुधा शुक्ला है गुनाहों का देवता में। तो इसी स्टोरी के अंदर चंदर और सुधा है, सरनेम ने ली गई है, ठीक है। ये दो मुख्य नायक और नायिका है। कहानी की शुरुआत मैं करूँ इससे पहले आपको बता दूं कि कहानी बताने का मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आप इस स्टोरी को पढ़ने के लिए आगे बढ़े और मोटिवेट हो जाए कि आप स्टोरी के अंदर क्या है, कथा वस्तु क्या है, इसका जो सस्पेंस है वो क्या है, तो आप ये सब जानें। यही मेरा उद्देश्य है। तो कहानी की शुरुआत करता हूँ, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। जो कहानी है वो एक कैफ़े में शुरू होती है। चंदर और सुधा जब मिलते हैं दोनों, तो मिलने का जो पड़ाव होता है वही नायक और नायिका का उसी तरीके से इस लेखक ने बताया है कि किस तरीके से दोनों का मिलाव होता है। ये मुख्य नहीं है, कथा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो नायक और नायिका मिलते हैं। नायिका अपनी घर जो सुधा होती है वो पीजी में रहती है और सुधा का जो मुख्य व्यक्तित्व होता है वो एक वकील के हुद्दे पे होता है। तो वकील किस तरीके से होती है, वो वकील डिवोर्स करवाती है। जो सुधा होती है वो दिन भर कई सारे डिवोर्स करवाती है, जैसे कि 30 साल के किसी लड़के लड़की का हो तो उसका भी करवा लेगी, 55 साल के बुढ़े बुढ़ियों के हो तो उसका भी करवा लेगी, और जो अभी अभी 2-3 महीने में करके आए हैं शादी ब्याह उसका भी करवा लेगी। क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग सुधा को मिलते हैं। सुधा इस सारे जो कार्य है उससे इतना कंटाल गई थी, या यूँ कहे इतना इरिगेटेड हो गई थी कि उसने अब उसके मन में ये विचार आया कि शादी नहीं करनी है, और वो शादी करती भी नहीं है। तो चंदर जो होता है वो उसको खूब रिक्वेस्ट करता है कि सुधा चलो शादी कर लो ऐसा करके। तो एक तर्क देती है सुधा कि शादी करने की क्या ज़रूरत है, कि जब दुनिया में पूरी सृष्टि में 2 ही लोग हो तो शादी नहीं करनी चाहिए, यानी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं और तुम बहुत, और कौन हो सकता है, तो शादी की क्या ज़रूरत है। जब 2 से अधिक लोग हो या 3, 4, 5, 6, 7 हो तब शादी की अनिवार्यता होती है। तो सुधा ये तर्क देती है और चंदर जो होता है वो ये सब सुनता है, ठीक है। सुधा कहती है मैं जानती हूँ और तुम जानते हो कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है। इससे अधिक जो शादी का रिश्ता है वो बनाना ही क्यों, क्योंकि सुधा के जीवन में एक अतीत जुड़ा हुआ होता है। तो वो सुधा की मम्मी और मम्मी के जो पापा यानी सुधा के माता पिता, उस बीच के संबंध में वह खूब इरिगेटेड हो गई थी। जब वो अंकल को आए हुए देखती है तो वो बोलते हैं कि मम्मी अंकल से आप शादी क्यों नहीं की, ऐसा करके। क्योंकि मम्मी और अंकल एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उस अंकल से शादी नहीं हुई, और जो पापा है मध्यस्थ थे। इस वजह से उसकी पूरी जिंदगी ये एक कारण था, और दूसरा कारण डिवोर्स का था। वो डिवोर्स करवाई थी, इसकी वजह से वो शादी से सख्त खिलाफ थे। तो इस वजह से जो सुधा है वो शादी करने के खिलाफ है और चंदर को भी ना बोलती है। लेकिन इस बीच में जो इन दोनों के बीच में संबंध बनते, इस कारणवश जो सुधा होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब यह विवरण इसके अंदर ही किया गया है मुसाफिर कैफे के अंदर। तो बाद में ये सब सारी चीज़ें होती है और चंदर जो होता है वो उसको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि सुधा शादी करने के खिलाफ थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद लड़की सामने से बोलती है कि तुम मुझसे शादी करो ऐसा करके, लेकिन सुधा अलग है। सुधा बोलती है मुझे शादी नहीं करनी है तुमसे ऐसा करके। तो अब चंदर है वो भी अपनी मजबूरी है। चंदर बोलता है मुझे शादी करनी है तुमसे, नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा ऐसा करके। चंदर अपने रास्ते चला जाता है। तो वह अभी जिस रास्ते निकला था वो देहरादून के तरफ जा रहा था। तो अभी वो बीच में भगवान के दर्शन करते करते जा रहा है, मंदिर पे घूम के जा रहा है, क्योंकि इंसान अब जब पूरी सृष्टि से कंटाल गया हो तो क्या करे। उसने बहुत मनाने की कोशिश की कि मेरे से सुधा बन जाए, लेकिन सुधा नहीं मानी। अब वो रास्ते गया और बीच में मसूरी पड़ा, तो उस मसूरी में उसने कैफ़े देखा। उस कैफ़े में वो चाय पीने बैठा, कॉफ़ी पीने, जो कॉफ़ी पीने का होता है वो अपने कार्य करने लगा। और बुक भी थी, बुक स्टॉल में से ढेर सारी बुक्स लाया और वो अपने तरीके से पढ़ने लगा। तब उसको एक नायिका मिलती है अलग, जिसका नाम
पम्मी होता है, और यही पम्मी है जो धनवी भारती की बुक के अंदर पम्मी डिस्क्लोज है, ऐसा करके है नाम उसका। इसके अंदर केवल पम्मी रखा गया है। तो पम्मी मिलती है और उन दोनों की बातचीत होती है। चलो, नॉर्मली बातचीत होती है, फिर पम्मी बोलती है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, 2-3 की घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। 2-3 दिन बाद जब पम्मी इसको बोलती है कि मुझे कैफे खोलने का सपना है, ऐसा करके, तब का संवाद आप देखो, क्योंकि बुक को जानने के लिए बुक का जो संवाद है वो जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो उस समय का मैं आपको संवाद है वो बताता हूँ कि किस तरीके से जो पम्मी है उसको बोलती है कि मुझे नई जगह खोलनी। तो यहाँ होता है, क्या नाम सोचा था तुमने कैफे का? ये कौन बोलता है? तो चंदर बोलता है, क्या नाम सोचा था तुमने कैफे का? पम्मी कैफे एंड स्नैक्स तो नहीं सोचा था ना? तो वो बोलती है, जो पम्मी है वो, नहीं यार, मुसाफिर कैफे सोचा था। यहाँ जो मुख्य नाम है, शीर्षक है, वो यहाँ दिखाई पड़ता है। वो बोलती है, नहीं, मुसाफिर कैफे सोचा था। मुसाफिर कैफे क्यों? अभी चंदर बोलता है। तो पम्मी बोलती थी, बस ऐसे ही, ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है, बस जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो लगता है कि इस दुनिया में सब मुसाफिर ही तो है। ये दुनिया को सभी लोगों को मुसाफिर बताती है, ये सही भी है। तो उसके बाद जो चंदर होता है वो बोलता है, इतनी सीरियस बातें भी करती हो तुम, कमाल है। अब जो नायिका होती है सामने, पम्मी बोलती है, करती नहीं हूँ, घूमने के बाद ये बात अच्छे से समझ आ गई। यानी जब बहुत सारे घाट घाट के पानी पे ऐसे बोले तो बहुत सारे एक्सपीरियंस उसके पास है, इस वजह से बोले कि मुझे ये सब चीज़ समझ आने लगी। अब चंदर बोलता है, और क्या समझ आया तुझे? तो उसके बाद वो बोलती है, यही कि हम सब का हमारा फ्यूचर क्या है, कि हम सब का फ्यूचर क्या है अभी। तो अब वो बोलता है, क्या है हमारा फ्यूचर, मुझे तो बताओ, ऐसा। अब एक बाद में बोल देती हैं लाइन, हम सब एक दिन या तो धुआं हो जाएंगे या मिट्टी। बहुत बड़ी लाइन बोल दी, हम सब एक दिन धुआं हो जाएंगे या मिट्टी, यही हमारा फ्यूचर है। धुआं इसलिए क्योंकि जला दिए जाएंगे, और मिट्टी इसलिए या तो दफन कर दिए जाएंगे। यही है मुख्य इसकी कथा वस्तु, मतलब ये बीच का मिड टर्म है। अब जो आपको पता है, चंदर गया था और बीच में एक जगह मिला था, उस जगह का नाम है मसूरी। तो मसूरी में वह अपनी नायिका से मिला, दूसरी नायिका से, मुख्य नायिका तो सुधा है, उससे मिला। मुसाफिर कैफे की बातें हुई। मुसाफिर कैफे के जो 12 लाख रुपए थे ना, वो भी चंदर ने चुकाए और बाद में पार्टनरशिप कर ली 50-50%। एक दिन कॉल आता है सुधा का। सुधा बोलती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें पता है सर? हाँ पता है, इसीलिए उसके बाद छोड़ के गया था। अभी 7 महीने उसके हुए। वो बोलती है कि मैंने बच्चा गिरवा दिया है। बस इतना ही सुनना था। उसके बाद थोड़ा दुखी हुआ चंदर, लेकिन उसको हुआ कि चलो एक जो जिम्मेदारी है उसमें से मुक्त तो हुआ, ऐसा करके। तो वह यही इस ख्याल के साथ दोनों एक समय तब हो जाते, दोनों कुछ बोल नहीं सकते। सुधा अपना कॉल रख देती है और वो चंदर अपने रास्ते हो जाता है, जो अपनी नई नायिका है पम्मी, उसके साथ अपना कार्य बिजनेस का करता है। अब इसके बाद जो अपना हीरो है, हीरो तो मुख्य मैं दिव्य प्रकाश दुबे को बोलूँगा, कि दिव्य प्रकाश दुबे डायरेक्ट 10 साल बाद की बात करते हैं, कि जहाँ ये दोनों अभी 10 साल बाद, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो नायक और नायिका दोनों के जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। अब जो नायक है वो कैफ़े बहुत मशहूर हो गया, मुसाफिर कैफ़े नाम था उसका, और जो पम्मी थी उसके साथ कार्य करती थी। अब पम्मी एक टाइमिंग में उसे बोलती है कि मैं, चलो ना बच्चे अडॉप्ट कर लेते, ऐसा करके। किससे? चंदर से। तो चंदर बोलते हाँ ठीक है, कर लेंगे ना, ऐसा करके। पम्मी बोलती है कि हमारा बच्चा नहीं हो सकता, मतलब मेरा तुम्हारा, ऐसा करके बोलते हैं। तो चंदर बोलते हैं कि नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, ऐसा करके। तो वो बोलती क्यों? अब चंदर बोलता है, क्या बोलता है, कि मेरे वजह से उस लड़की ने, यानी सुधा ने, बच्चा नहीं गिरवाया था। तो मैंने क्या बोला था पहले, बच्चा गिरवा दिया, उसने फ़ोन करके बोला सुधा ने, लेकिन चंदर को पता है कि उसने बच्चा नहीं गिरवाया। इस वजह से मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकते, शादी भी नहीं कर सकता, ऐसा करके। तो वो बोलती तुम्हें कैसा पता? तो एक बात आती है, वकील है, पेशे से वकील है, कौन? सुधा। तो सुधा एक्टर भी है। तो सुधा जो एक्टिंग की, उस एक्टिंग को मैंने जान लिया, वो जिस लहजे से बोली, इस लहजे को मैंने पहचान लिया, इसलिए मैं समझ गया कि उसको बच्चे नहीं गिरवाया है। और मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में कंफर्मेशन के लिए कॉल किया। तो
तो हॉस्पिटल वाले बोले कि हाँ नहीं गिरवाया है उसने बच्चा ऐसा। इसी बात पे आज इस बात को 10 साल होने को आए हैं। 10 साल तक किस तरीके से एक माँ ने बिना पिता के उस बच्चे को रखा होगा, ये सोचो। इसी वजह से उसने इससे शादी नहीं की है, पम्मी से। अब मैं डायरेक्ट स्टोरी को बहुत आगे ले जाता हूँ क्योंकि आपको पढ़नी पड़ेगी तब आपको मजा आएगा। अब जो सुधा होती है वो अपने तरीके से आती है इधर जो कैफे में और इधर इससे मिलती है, इस नायिका से, पम्मी से। वो बोलती है कि तुम दोनों का ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ हो। तो पम्मी बोलती है नहीं, हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है ऐसा करके। तो उसने तो शादी भी नहीं की है, वो तो हमारे मालिक है, 50% पार्टनरशिप है। कौन? चंदर। अभी चंदर सुबह आने वाला होता है तो वो रात उधर ही रुक जाती है। इतना गुस्सा आता है ना सुधा को। सुधा बोलती है चल मिले बिना ही मैं निकल जाऊंगी। देहरादून जाने का होता है सुधा को। और चंदर जब सवेरे आता है तब न चाहते हुए भी वो वहाँ रुक जाती है। सुधा अपने बालकनी तरफ से बैठी हुई होती है मुंह करके, नीचे पम्मी बैठी हुई होती है और कैफे के ऊपर भाग के जो हिस्से है उसमें सुधा बैठी हुई है। चंदर आया, पम्मी से पूछा कि कोई काम है, अगर कुछ करना न हो तो अपन घूमने जाते हैं। पम्मी बोला ले चाय, और चाय लेके उधर ऊपर दे आओ। ऐसा ऊपर देने जाता है चाय। सुधा अपनी तरीके से मुंह घुमा के बैठी हुई होती है। वो बोलते हैं मैम चाय, ऐसा करके। तो वो जैसे ही सुधा अपना मुंह घुमाती है और चंदर को देखती है, चंदर सुधा को देखता है, तब मोमेंट 2 मिनट के लिए सृष्टि पूरी रुक जाती है, ऐसा बोलते हैं। लेखक ऐसा लिखते हैं। तो लेखक ने जिस सहजता से ये चीज़ें लिखी है वो बहुत अच्छी है। अब उसके बाद क्या होता है, सुधा क्या बोलती होगी, चंदर क्या बोलता होगा उसके रिस्पॉन्ड में। सुधा और चंदर का एक बच्चा है, उस बच्चे का नाम क्या रखा है, ठीक है। और बच्चा फिर अंत में किस तरीके से इन तीनों को मिलाता है। बच्चा बोलता है मेरी एक माँ जो सुधा है और दूसरी मम्मी, बड़ी मम्मी जो पम्मी है, ऐसा करके दोनों तीनों खुश हो जाते हैं। और किस तरीके से एक बच्चा जो केंद्रस्थ होता है वो तीनों को मिला देता है। प्रेम कहानी के एंडिंग के लिए यही बच्चा जिम्मेदार होता है। बच्चा का नाम बहुत महत्व का है। तो ये सब आप जब पढ़ोगे मुसाफिर कैफे तब आपको मजा आएगा। स्टोरी का अंत यूं ही नहीं बताया जाता क्योंकि स्टोरी का अंत लिखने के लिए लेखक ने बहुत मेहनत की हुई होती है, ठीक है। कभी कभी तो लेखक 3-3 साल की वजह से ये अपनी स्टोरी ऐसे ही रख देते हैं। मुसाफिर कैफे ये पहले आई है नॉवेल, इसके बाद आई है अक्टूबर जंक्शन। लेकिन एक जो स्पीच थी उसमें दिव्य प्रकाश दुबे ने कहा था कि मैंने जो इसका आइडिया है या इसका जो ड्राफ्ट है वो उससे पहले ही बता दिया था। यानी अक्टूबर जंक्शन मुसाफिर कैफे के पहले ही आने वाली थी, लेकिन कुछ वजह रही होगी जिसके वजह से मुझे ये डिले करना पड़ा। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि जो अंत है वो आपको तभी जानने मिलेगा जब आप स्टोरी पढ़ोगे।